आज हम बनाने जा रहे हैं मावा कतली। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मावा लिया है और 200 ग्राम चीनी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। एक पैन लिया, गैस ऑन की। इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि गैस हमेशा लो फ्लेम पर रखना है। इसमें डाला है मावा, इसको मेल्ट होने तक धीरे धीरे चलाते रहेंगे। बस ध्यान इसमें एक ही चीज़ का रखना है कि गैस की जो फ्लेम है वो हमेशा लो पर होनी चाहिए। देखिए मावा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं चीनी। ये चीनी इसमें डाली और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। बस विशेष ध्यान वही रखना है कि लो फ्लेम पर ही काम करना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें हमारी कतली जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी और कलर भी चेंज नहीं होगा। देखिए चीनी इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए ड्राई कर लेंगे। जब तक कि पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये पूरी तरह से फलाहारी है, घर में बनी हुई चीज़। शुद्धता तो है ही है, लेकिन थोड़ी सस्ती भी पड़ती है बाज़ार से जो लेकर के आते हैं वो उपवास में खाने में थोड़ी सी शक रहता है कि पता नहीं शुद्ध होगी या नहीं होगी। अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में व्रत में इसको आराम से घर पे बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए चीनी डालने के बाद मावे ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, जिससे लिक्विड थोड़ा सा पतला हो गया है। इसमें चिंता करने की बात नहीं है, बस हमें धीरे धीरे इसको पूरी तरह से ट्राई करना है, घुमाते रहना है और फ्लेम लो ही रखना है। देखिए अब इसमें बबल बनने लगे हैं। ये इस चीज़ की पहचान है कि अब हमारा जो बैटर है या लिक्विड है वो करीब करीब तैयार होने जा रहा है। बस हम 2 मिनट इसको और लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, उसके बाद में फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए अब ये इसके बबल बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गए हैं और अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो गैस बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब इसको सेट होने के लिए एक ट्रे में निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने एक थाली ली है। इसके उल्टे साइड में थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब इस बैटर को इस ट्रे के ऊपर निकाल लेते हैं। इसको बनाने में कुल हमें 15 मिनट का टाइम लगा। अब ये इस ट्रे को सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर हमें इसको थोड़ा जल्दी करना है तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ, उसके बाद में फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको गार्निश करते हैं। चॉप किया हुआ पिस्ता है और ये थोड़े से बादाम है, इससे इसको गार्निश कर लेते हैं। ये 15 से 20 मिनट की इंस्टेंट रेसिपी है। झटपट बनाइए, झटपट खाइए। मावा कतली हमारी सेट हो गई है। अब आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। मावा कतली बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है और मात्र 2 इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है। मावा बाज़ार में आसानी से मिलने वाली चीज़ें मिल जाता है। अगर फिर भी कहीं नहीं मिले तो घर में दूध तो होता ही है। दूध को उबाल करके मावा घर पे तैयार किया जा सकता है। 2 लीटर दूध को मावा बनाने में मात्र 45 मिनट का समय लगेगा और 400 से 450 ग्राम मावा तैयार हो जाएगा।
इस तरह से इस रेसिपी को हम बहुत ही कम समय में झटपट शुद्धता के साथ तैयार कर सकते हैं। लीजिए, अब हमारी मावा कतली बनकर तैयार है। बिल्कुल साधारण सी रेसिपी को जब चाहे जब बनाएं, एंजॉय करें। अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।